दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चल रही 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां रोमांच अपनी चरम सीमा पर है। पहला टेस्ट मुकाबला जिस तरह भारतीय टीम ने अपने उफनते आत्मविश्वास और तेजतर्रार गेंदबाजी के दम पर अपने नाम किया, उसने इस पूरी प्रतियोगिता की हवा ही बदल दी। वह जीत सिर्फ जीत नहीं थी, बल्कि एक मजबूत संदेश भी थी कि टीम इंडिया किसी भी हाल में पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। भारतीय गेंदबाजों ने जिस तरह पहली ही भिड़ंत में साउथ अफ्रीका की मजबूत बल्लेबाजी को जकड़ लिया, उसने मेजबानों के खेमे में पहली गेंद से लेकर आखिरी विकेट तक बेचैनी पैदा कर दी। और इसी जीत की बदौलत भारत ने इस 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला में 1-0 की अप्रतिरोध्य बढ़त अपने नाम कर ली है, जिसने श्रृंखला को और भी रोचक बना दिया। अब कहानी पहुंच चुकी है इस श्रृंखला के दूसरे और आखिरी टेस्ट पर, जहां दोनों टीमों की सोच, योजना और मानसिक मजबूती की असली परीक्षा होने वाली है। साउथ अफ्रीका के दृष्टिकोण से देखें तो पहला टेस्ट उनके लिए एक कड़वी याद बन चुका है। भारतीय गेंदबाजों ने उनके धैर्य, तकनीक और तैयारी को जिस तरह चकनाचूर किया, उसके बाद अब उनका पूरा ध्यान इस बात पर है कि कैसे इस हार की टीस को जीत में बदलकर श्रृंखला को 1-1 की बराबरी पर लाया जाए। उनके कप्तान तेम्बा बवुमा और टीम प्रबंधन लगातार रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर यह टेस्ट हार गए तो न सिर्फ यह श्रृंखला हाथ से निकल जाएगी, बल्कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2027 के उनके अभियान को भी गहरा झटका लग सकता है। लेकिन दूसरी ओर भारत की तैयारी कहीं अधिक तीखी, संतुलित और भेदक दिखाई दे रही है। पहले टेस्ट में जब भारतीय टीम की गेंदबाजी चमकी थी, तब यही सवाल उठ रहा था कि क्या दूसरे टेस्ट में टीम इंडिया उसी स्तर को बनाए रख पाएगी, और इसका जवाब खुद कप्तान शुभमन गिल ने दे दिया। उन्होंने हेड कोच गौतम गंभीर के साथ लंबी चर्चा करने के बाद दूसरे टेस्ट के लिए अपनी सबसे मजबूत, संतुलित और धाकड़ प्लेइंग 11 को घोषित करते हुए अंतिम रूप दे दिया है। इस नई भारतीय 11 को देखकर साफ लगता है कि यह मुकाबला हल्के में खेलने का उनका बिल्कुल भी इरादा नहीं है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारतीय टीम प्रबंधन ने पहले टेस्ट में खराब प्रदर्शन करने वाले 3 खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाते हुए उन्हें इस मुकाबले के लिए टीम से बाहर कर दिया है। इन खिलाड़ियों की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी, और ठीक इसी वजह से उन्हें इस बार मौका नहीं मिला। उनकी जगह टीम में 3 ऐसे खिलाड़ियों को शामिल किया गया है जो लंबे प्रारूप के लिए बने हैं, जिनका धैर्य, तकनीकी समझ और खेल पढ़ने की क्षमता भारत की जीत की संभावनाओं को और ऊंचा उठाती है। उनकी मौजूदगी से टीम इंडिया की प्लेइंग 11 न सिर्फ मजबूत हुई है, बल्कि अब वह विपक्ष के लिए पहले से कई गुना चुनौतीपूर्ण और खतरनाक दिख रही है। यही वजह है कि साउथ अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बवुमा और उनके साथियों के मन में अब एक अनकहा दबाव उतर चुका है। जिस टीम को उन्होंने पहले मैच में सामने देखा, वह पहले से ही दमदार थी, लेकिन अब भारतीय टीम का यह बदला हुआ रूप उनके लिए और भी चुनौतीपूर्ण सिद्ध होने वाला है। साउथ अफ्रीका के खेल के दायरे में डर की हल्की झलक दिखाई पड़ना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि भारतीय टीम अब उस मोड़ पर खेल रही है जहां सिर्फ जीत ही उनका लक्ष्य नहीं, बल्कि श्रृंखला में 2-0 की शानदार विजय भी उनका मकसद बन चुकी है। भारतीय टीम को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आई है, जो भारत के समर्थकों को उत्साहित करने के लिए काफी है और साउथ अफ्रीका के खेमे में बेचैनी बढ़ाने के लिए भी। पिछला मुकाबला चोट की वजह से मिस करने वाले भारत के एक बेहद प्रभावशाली और तेज तर्रार ऑलराउंडर खिलाड़ी की इस दूसरे टेस्ट में वापसी लगभग तय मानी जा रही है। यह खिलाड़ी न सिर्फ गेंद से धार रखता है, बल्कि बल्ले से भी विपक्ष का खेल बिगाड़ने की क्षमता रखता है। उसके वापसी करते ही भारतीय टीम की रणनीति और भी व्यापक हो जाएगी, और इसी कारण साउथ अफ्रीका की पूरी तैयारी पर सीधा असर पड़ना तय है। उनके खेमे में यह डर साफ दिखाई दे रहा है कि इस खिलाड़ी के आने से भारत की नई 11 का संतुलन और भी शक्तिशाली हो जाएगा। अब यदि बात करें इस मुकाबले की अहमियत की, तो यह दोनों ही टीमों के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2027 की दृष्टि से बेहद निर्णायक है। भारत फिलहाल पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर है, एक ऐसी स्थिति जहां से फाइनल तक पहुंचने की उनकी संभावना काफी मजबूत है, लेकिन अभी भी स्थिरता और निरंतरता की परीक्षा बाकी है। वहीं साउथ अफ्रीका चौथे पायदान पर मौजूद है, और उन्हें पता है कि इस मुकाबले में हार उनके अभियान की गति को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है। दोनों टीमें जानती हैं कि इस टेस्ट का परिणाम सीधे सीधे उनके फाइनल की राह को प्रभावित करेगा। यही कारण है कि इस दूसरे टेस्ट में दोनों टीमों की ऊर्जा, उनकी रणनीति, उनका धैर्य और उनका जुनून सब एक साथ टकराएगा। यहां कोई भी टीम ढीला पड़ने की गलती नहीं करेगी, क्योंकि हर सेशन, हर ओवर और हर रन श्रृंखला की दिशा तय करेगा। उम्मीद की जा रही है कि यह मुकाबला पहले टेस्ट से भी ज्यादा रोमांचक, तनावपूर्ण और दिल धड़काने वाला होगा। भारतीय टीम इस मैच को जीतकर श्रृंखला में 2-0 की बढ़त बनाकर साउथ अफ्रीका को पूरी तरह पछाड़ देने के इरादे से उतरेगी, जबकि साउथ अफ्रीका हर हाल में जीत हासिल कर श्रृंखला को बराबरी पर लाने के लिए अपना सर्वस्व झोंक देगा। कुल मिलाकर यह मुकाबला सिर्फ एक टेस्ट मैच नहीं होगा, बल्कि यह वो भिड़ंत होगी जहां दोनों टीमों के इरादे, मानसिकता और कौशल की वास्तविक ताकत सामने आई। अब इंतजार है सिर्फ मैदान पर गेंद के गिरते ही शुरू होने वाले उस अद्भुत संघर्ष का,
जहां तय होगा कि इस श्रृंखला का बादशाह कौन बनेगा। तो दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चल रही 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला के दूसरे और निर्णायक मुकाबले की, जिसका हर क्रिकेट प्रेमी 2023 बेसब्री से इंतजार कर रहा है। पहले टेस्ट मुकाबले में भारत ने जिस शानदार प्रदर्शन से साउथ अफ्रीका को धूल चटाई थी, उसके बाद अब यह सवाल हर किसी के मन में है कि आखिर यह दूसरा टेस्ट कब खेला जाएगा, किस मैदान पर आयोजित होगा और मुकाबला किस समय से शुरू होने वाला है। हम आपको इस वीडियो में न सिर्फ इसकी पूरी जानकारी देंगे, बल्कि यह भी बताएंगे कि इस रोमांचक प्रतियोगिता का सीधा प्रसारण आप टीवी पर कहां देख सकते हैं और मोबाइल पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग किस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी। इसके साथ ही इस वीडियो में हम पूरी तरह विस्तार से समझेंगे कि दूसरे टेस्ट में पिच का मिजाज कैसा रहने वाला है। क्या बल्लेबाजों को पहले मैच की तरह एक बार फिर गेंदबाजों की चालाकी के सामने संघर्ष करना पड़ेगा, या फिर इस बार विकेट कुछ नरम पड़ेगा और बल्लेबाज अपने शॉट्स की चमक से मैदान में रनों की बौछार कर देंगे? पिच कैसे व्यवहार करेगी, कितनी मदद गेंदबाजों को मिल सकती है और बल्लेबाजों को किन चीजों से सावधान रहना होगा, इन सब की विस्तृत पिच रिपोर्ट भी हम आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा भारत और साउथ अफ्रीका के बीच अब तक खेले गए टेस्ट मुकाबलों के हेड टू हेड आंकड़ों पर भी एक नजर डालेंगे, जिससे बिल्कुल साफ हो जाएगा कि ऐतिहासिक रूप से कौन सी टीम इस प्रारूप में अधिक मजबूत रही है और किसका पलड़ा इस बार भारी दिख रहा है। आंकड़ों की यह तुलना आपको बताएगी कि दूसरे टेस्ट से पहले मानसिक रूप से किस टीम को बढ़त हासिल है। और बात जब दूसरे टेस्ट की हो रही है, तो भला भारतीय टीम की संभावित प्लेइंग 11 का जिक्र कैसे छूट सकता है। टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल और कोचिंग स्टाफ ने पहले मुकाबले के दमदार नतीजे के बाद अब दूसरे टेस्ट के लिए भी अपनी सबसे दमदार और संतुलित 11 तैयार कर ली है। इस अनुमानित प्लेइंग 11 में ऐसे खिलाड़ी शामिल होंगे जो न सिर्फ बल्लेबाजी में मजबूती देंगे, बल्कि गेंद से भी विपक्ष पर गहरा असर छोड़ेंगे। भारतीय टीम की यह बदली हुई और बेहद शक्तिशाली 11 देखकर साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों के भीतर दबाव साफ महसूस किया जा सकता है, इतना कि उनके खेमे में घबराहट की हल्की लहर तक देखी जा सकती है। इस वीडियो में आपको इस दूसरे टेस्ट से जुड़ी कई अहम और जरूरी बातें भी मिलेंगी, जिनके बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, ताकि मुकाबला शुरू होने से पहले तस्वीर आपके लिए बिल्कुल साफ हो जाए। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चाहते हैं कि भारतीय टीम पहले टेस्ट की तरह इस मुकाबले में भी साउथ अफ्रीका को चारों खाने चितकर श्रृंखला पर कब्जा करे, तो हमारे चैनल संजू क्रिकेट वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना भी बिल्कुल न भूलें। और हाँ, जाते जाते हमें कमेंट में यह जरूर बताइए कि आपकी नजर में टेस्ट प्रारूप में सबसे प्रभावशाली स्पिनर कौन है, कुलदीप यादव या फिर रविंद्र जडेजा। आपका जवाब देखने का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाले इस दूसरे और बेहद महत्वपूर्ण टेस्ट मुकाबले की, कि यह मैच आखिर कब, कहां और किस समय से शुरू होने वाला है। इस 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला शनिवार को खेला जाएगा और इसके आयोजन के लिए गुवाहाटी स्थित प्रसिद्ध बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम को चुना गया है। भारतीय समयानुसार यह रोमांचक टेस्ट मैच सुबह 9:30 से शुरू होगा, जबकि इस मुकाबले का टॉस निर्धारित समयानुसार सुबह 9 बजे आयोजित किया जाएगा। यानी कि मैच शुरू होने से पहले की रणनीति, पिच से जुड़ी अंतिम जानकारी और दोनों टीमों की प्लेइंग 11 का ऐलान आपको सुबह 9 बजे ही मिल जाएगा। अब बात करते हैं इस मुकाबले के लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग की, क्योंकि हर क्रिकेट प्रेमी यही जानना चाहता है कि यह मैच वह कहां देख पाएगा। दोस्तों, इस टेस्ट मुकाबले का सीधा प्रसारण आपको टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के आधिकारिक चैनलों पर देखने को मिलेगा। इसके साथ ही जिन दर्शकों के पास फ्री टू एयर चैनल उपलब्ध हैं, वे इस मुकाबले को डीडी स्पोर्ट्स चैनल पर भी लाइव देख सकेंगे। वहीं अगर आप मोबाइल या लैपटॉप पर मैच देखना पसंद करते हैं, तो आपके लिए भी खुशखबरी है, क्योंकि इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग आपको जियो सिनेमा या हॉटस्टार ऐप पर उपलब्ध होगी। यानी चाहे आप यात्रा में हो, ऑफिस में हो या घर पर, मोबाइल से आप इस रोमांचक दूसरी टेस्ट भिड़ंत का हर पल आसानी से देख पाएंगे। इस तरह दूसरे टेस्ट मैच से जुड़ी तारीख, समय, स्थान, लाइव प्रसारण और लाइव स्ट्रीमिंग की सारी जानकारी अब आपके पास पूरी तरह साफ है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए अब तक के टेस्ट मुकाबलों के हेड टू हेड आंकड़ों की। अगर हम दोनों टीमों के बीच अब तक हुए टेस्ट मैचों पर नजर डालें, तो भारत और साउथ अफ्रीका के बीच कुल 45 टेस्ट मुकाबले खेले जा चुके हैं। इन 45 में से 17 मुकाबलों में भारतीय टीम ने शानदार जीत दर्ज की है, जबकि 18 टेस्ट मैचों में साउथ अफ्रीका की टीम ने बाजी मारी है। इसके अलावा 10 मुकाबले ऐसे रहे हैं जो बिना किसी नतीजे के ड्रॉ पर समाप्त हुए। इन समग्र आंकड़ों पर नजर डालें तो यह स्पष्ट दिखाई देता है कि टेस्ट फॉर्मेट में अब तक साउथ अफ्रीका की टीम भारत पर थोड़ी सी बढ़त बनाए हुए है। लेकिन कहानी यहीं पूरी नहीं होती, क्योंकि जब मुकाबला भारतीय सरजमीन पर खेला जाता है तो तस्वीर बिल्कुल बदल जाती है। घरेलू परिस्थितियों में भारतीय टीम का प्रदर्शन हमेशा से अत्यंत दमदार रहा है। खासकर स्पिन अनुकूल पिचों पर भारतीय गेंदबाजों का जलवा
किसी भी टीम को घुटने टेकने पर मजबूर कर देता है। साउथ अफ्रीका जैसी मजबूत टीम भी भारत की घरेलू पिचों पर अक्सर संघर्ष करती नजर आती है। यही कारण है कि इस बार जब यह टेस्ट सीरीज भारतीय जमीन पर खेली जा रही है तो टीम इंडिया को स्वाभाविक रूप से बड़ा फायदा मिलने की पूरी उम्मीद है। भारतीय बल्लेबाज अपने घर की पिचों को बेहतर तरीके से समझते हैं और स्पिनर तो इन हालात में और भी अधिक खतरनाक साबित होते हैं। फैंस भी भरोसे से भरे हुए हैं कि टीम इंडिया इस बार न सिर्फ जीत दर्ज करेगी बल्कि हेड टू हेड रिकॉर्ड में साउथ अफ्रीका की बढ़त को भी कम कर देगी। घरेलू दर्शकों के सामने खेलने का आत्मविश्वास, मौजूदा फॉर्म और मजबूत संयोजन, ये सभी फैक्टर भारत को इस मुकाबले में एक बड़ी बढ़त दिला सकते हैं। ऐसी उम्मीद है कि भारतीय टीम इस बार अपने घरेलू मैदान पर एक यादगार प्रदर्शन पेश करेगी और अपने फैंस को एक और शानदार जीत का तोहफा दे। दोस्तों, अब बात करते हैं भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट मुकाबले की पिच रिपोर्ट की, जो इस बार रोमांच को और भी बढ़ाने वाली है। यह मुकाबला गुवाहाटी के लोकप्रिय बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है, जहां की पिच हमेशा से अपने बदलते मिजाज के लिए जानी जाती है। यहां की सतह शुरुआती घंटों में तेज गेंदबाजों को खुलकर मदद देती है। नई गेंद हवा में भी और विकेट से भी हलचल पैदा करती है, जिसकी वजह से शुरुआती सत्र में बल्लेबाजों को बेहद सतर्क रहना पड़ता है। कुछ पिछले मुकाबलों के आंकड़े बताते हैं कि पहले 2 सत्रों में तेज गेंदबाज कुल विकेटों का लगभग 60% हिस्सा अपने नाम कर लेते हैं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता है और पिच सूखने लगती है, सतह धीरे धीरे स्पिनरों के लिए अनुकूल होने लगती है। मैच के तीसरे और चौथे दिन यह पिच स्पिन गेंदबाजों को टर्न, उछाल और अनियमित व्यवहार से खूब मदद देती है। पिछले आंकड़े बताते हैं कि इस मैदान पर स्पिनरों ने मैच के बाद के दिनों में लगभग 45% विकेट झटके हैं, जिससे साफ होता है कि बल्लेबाजों को मध्य और अंतिम सत्रों में जमकर मेहनत करनी होगी। बल्लेबाजों की बात करें तो शुरुआती झटकों से बचते हुए अगर कोई बल्लेबाज धैर्य और तकनीक के साथ टिक जाता है तो यहां लंबे शतक भी बनते हैं। इस मैदान पर पिछले 2 मैचों में कुल 2 बल्लेबाजों ने शतक लगाए हैं, जो साबित करता है कि यह पिच सिर्फ गेंदबाजों की नहीं बल्कि जुझारू बल्लेबाजों की भी परीक्षा लेती है। तो कुल मिलाकर यह पिच एक ऐसे रोमांचक मुकाबले की भविष्यवाणी कर रही है जहां पहले तेज गेंदबाज अपनी धार दिखाएंगे, फिर स्पिनर खेल पलटने की कोशिश करेंगे और बल्लेबाजों को पूरे धैर्य, संयम और समझदारी के साथ परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं भारतीय कप्तान शुभमन गिल की उस प्लेइंग 11 की, जिसके दम पर वह दूसरे टेस्ट में साउथ अफ्रीका को धूल चटाने के इरादे से मैदान में उतरने वाले हैं। यह चुनी हुई 11 पूरी मजबूती और रणनीति के साथ तैयार दिखाई देती है। तो टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में सबसे पहले नंबर 1 पर खेलने उतरेंगे बाएं हाथ के ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल, जो इस समय टेस्ट फॉर्मेट की आईसीसी रैंकिंग में 5वें स्थान पर मौजूद हैं। जायसवाल वह बल्लेबाज हैं जो टेस्ट फॉर्मेट में भी तेज तर्रार अंदाज में रन बरसाने के लिए जाने जाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने बतौर ओपनर कमाल का प्रदर्शन किया है और कई बार अपनी आक्रामक पारी से मैच का रुख मोड़ दिया है। हालांकि पहले टेस्ट मुकाबले में उनसे उम्मीदों के मुताबिक बड़ी पारी नहीं देखने को मिली, लेकिन जायसवाल की क्षमता और लय को देखते हुए टीम मैनेजमेंट उन्हें फिर से सबसे अहम जिम्मेदारी सौंपने जा रहा है। अगर उनके टेस्ट करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो यशस्वी जायसवाल अब तक 27 टेस्ट मुकाबले खेल चुके हैं, जिनमें उन्होंने 2450 से अधिक रन ठोक दिए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 7 शानदार शतक और 12 अर्धशतक निकल चुके हैं। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर उतरेंगे लोकेश राहुल। बात करें राहुल की तो वह ऐसे भरोसेमंद ओपनर माने जाते हैं जो संयम से खेलते हुए लंबी और मैच बदल देने वाली पारियां खेलने की क्षमता रखते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत है धैर्य, तकनीक और परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने की योग्यता। यही वजह है कि वह टीम इंडिया को ठोस और स्थायी शुरुआत दिलाने में अक्सर सफल रहते हैं। पहले टेस्ट मुकाबले में भी लोकेश राहुल ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ बेहतरीन बल्लेबाजी का नमूना पेश किया था। मुश्किल हालात में उन्होंने जिस तरह अपनी पारी को संभाला और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया, उसने एक बार फिर उनकी क्लास और अनुभव की झलक दिखा दी। राहुल का खेल शांत भी है और प्रभावी भी, वही अंदाजम जो टेस्ट फॉर्मेट में टीम को स्थिरता प्रदान करता है। अब अगर उनके टेस्ट करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो लोकेश राहुल अब तक 66 टेस्ट मुकाबले खेल चुके हैं, जिनमें उन्होंने 4000 से अधिक रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 11 शानदार शतक और 20 अर्धशतक निकल चुके हैं। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर उतरेंगे भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल। इस समय वह टेस्ट फॉर्मेट की आईसीसी रैंकिंग में 4थे स्थान पर मौजूद है। पहले टेस्ट मुकाबले में उनका प्रदर्शन उम्मीद के अनुसार नहीं रहा, लेकिन दूसरे टेस्ट में उनकी नजरें एक बड़ी और जिम्मेदार कप्तानी पारी पर टिकी होंगी, क्योंकि यही वह मौका है जब कप्तान के तौर पर उनके अनुभव और संयम की असली परीक्षा होगी। शुभमन गिल पिछले कुछ टेस्ट दौरों में अपनी अद्भुत तकनीक, बेहतर फुटवर्क और लगातार रन बनाने की क्षमता से सभी को प्रभावित कर चुके हैं। चाहे विदेशी धरती हो या घरेलू मैदान, गिल ने बार बार साबित किया है
कि वह आधुनिक टेस्ट क्रिकेट के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक हैं। उनका शांत स्वभाव और बिना जल्दबाजी के खेल को आगे बढ़ाने की शैली टीम इंडिया को हमेशा मजबूत मंच देती है। अगर उनके टेस्ट करियर के आंकड़ों पर गौर करें तो शुभमन गिल अब तक 40 टेस्ट मुकाबले खेल चुके हैं, जिनमें उन्होंने 2800 से अधिक रन बनाए हैं। इस शानदार सफर में उनके बल्ले से 10 शतक और 8 अर्धशतक निकल चुके हैं। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर नजर आएंगे युवा बल्लेबाज ध्रुव जुरैल, जिन्होंने हाल ही में साउथ अफ्रीका की ए टीम के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी कर सबका ध्यान खींचा और इसी दम पर उन्होंने टीम इंडिया में अपनी जगह पक्की की है। जुरैल में आत्मविश्वास, तकनीक और लंबे फॉर्मेट में टिककर खेलने की क्षमता देखने को मिलती है। हालांकि पहले टेस्ट मुकाबले में वह केवल 14 रन बनाकर आउट हो गए थे, लेकिन उन्हें दूसरा मौका इसलिए मिल रहा है क्योंकि टीम प्रबंधन उनकी प्रतिभा और स्वाभाविक खेल पर भरोसा करता है। जुरैल का स्वभाव शांत है, लेकिन खेलते समय वह काफी दृढ़ दिखाई देते हैं। भारत के मध्य क्रम में स्थिरता लाने के लिए उनका योगदान बेहद अहम होगा। अगर वह सेट हो जाते हैं तो लंबे समय तक पिच पर जमे रहने का दम रखते हैं। अब अगर उनके टेस्ट आंकड़ों पर नजर डालें तो ध्रुव जुरैल अब तक 8 टेस्ट मुकाबले खेल चुके हैं, जिनमें उन्होंने लगभग 450 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 1 शतक और 1 अर्धशतक भी देखने को मिला है, जो बताता है कि वह मौके मिलने पर टीम को बड़ा सहारा देने की क्षमता रखते हैं। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत खेलते नजर आएंगे। ऋषभ पंत भारतीय टेस्ट टीम के उन बड़े मैच विनर खिलाड़ियों में गिने जाते हैं जो लोअर मिडिल ऑर्डर में आते ही खेल का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। उनकी बल्लेबाजी हमेशा आक्रामक होती है और वह टेस्ट फॉर्मेट में भी उसी बेखौफ अंदाज में रन बटोरने के लिए जाने जाते हैं जिस तरह वह छोटे फॉर्मेट में खेलते हैं। पहले टेस्ट मुकाबले में भी ऋषभ पंत ने केवल कुछ ही गेंदों में 27 रनों की तेज और प्रभावी पारी खेली थी, जिसने टीम इंडिया की पारी को गति देने में अहम भूमिका निभाई। अगर उनके टेस्ट करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो ऋषभ पंत ने अब तक 48 टेस्ट मुकाबले खेले हैं और इस दौरान 3500 से ज्यादा रन बना चुके हैं। उनके बल्ले से अब तक 8 शतक और 18 अर्धशतक निकल चुके हैं, जो इस बात का सबूत है कि ऋषभ पंत बड़े मंच पर हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ देने की क्षमता रखते हैं। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर खेलेंगे उस खिलाड़ी का नाम जिसे दुनिया टेस्ट फॉर्मेट का सबसे खतरनाक और भरोसेमंद ऑलराउंडर मानती है, रविंद्र जडेजा। जडेजा इस समय आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में ऑलराउंडरों की सूची में नंबर 1 की पोजीशन पर मजबूती से काबिज है। वजह साफ है, उनकी बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी, हर भूमिका में वह विपक्ष की कमर तोड़ने का हुनर रखते हैं। पहले टेस्ट में भी जडेजा ने अपने दोनों हुनर का अद्भुत प्रदर्शन किया था, जहां बल्लेबाजी में उन्होंने 27 रन की महत्वपूर्ण पारी खेलकर 19 रन देकर 5 विकेट लिए थे, टीम को संभाला। वहीं गेंदबाजी में तो उन्होंने जैसे कहर ही बरपा दिया। अपनी घातक फिरकी से उन्होंने 5 विकेट झटक कर साउथ अफ्रीका की पूरी पारी को हिलाकर रख दिया और भारत की जीत की बुनियाद मजबूत की। अगर उनके टेस्ट करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो रविंद्र जडेजा ने अब तक 88 टेस्ट मुकाबलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है और इस दौरान उन्होंने 4000 से अधिक रन बनाए। उनके बल्ले से अब तक 6 शतक और 27 अर्धशतक निकल चुके हैं। वहीं गेंदबाजी में उन्होंने अपनी फिरकी के दम पर 340 से ज्यादा विकेट चटकाए हैं, जो यह साबित करता है कि वह किसी भी परिस्थिति में मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर उतरते नजर आएंगे, जिनका हालिया प्रदर्शन उनके आत्मविश्वास और कौशल दोनों को बखूबी दर्शाता है। सुंदर ने पहले टेस्ट मुकाबले में साउथ अफ्रीका के खिलाफ बेहतरीन संयम दिखाते हुए 90 के दशक की क्लासिक बल्लेबाजी जैसी संतुलित पारी खेली थी, जिसमें उन्होंने 29 महत्वपूर्ण रन जोड़कर टीम के स्कोर को मजबूत किया। इसके अलावा उनकी फिरकी गेंदबाजी हमेशा से भारतीय टीम की प्रमुख ताकत रही है। अगर उनके टेस्ट करियर के अब तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो वॉशिंगटन सुंदर ने कुल 16 टेस्ट मुकाबलों में हिस्सा लिया है, जिनमें उन्होंने अपनी शानदार स्पिन कला की बदौलत 35 से अधिक विकेट झटके हैं। वहीं बल्लेबाजी में भी उन्होंने 761 से ज्यादा रन जुटाए हैं, जिसमें 1 शतक और 5 अर्धशतक शामिल हैं। इन आंकड़ों से साफ है कि सुंदर न सिर्फ गेंद से बल्कि बल्ले से भी टीम इंडिया को मजबूती देने वाले बेहद भरोसेमंद खिलाड़ी हैं। दूसरे टेस्ट में उनकी मौजूदगी भारतीय टीम की संतुलन और गहराई को और बढ़ा देगी और यही वजह है कि उन पर टीम की निगाहें टिकी रहेंगी। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 8 पर तीसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के रूप में अक्षर पटेल खेलने उतरेंगे। अक्षर पटेल को लंबे समय बाद भारतीय टेस्ट टीम में लगातार मौके मिल रहे हैं और उन्होंने इस अवसर का भरपूर फायदा भी उठाया है। पहले टेस्ट मुकाबले में अक्षर ने अपने बल्ले और गेंद दोनों से शानदार प्रदर्शन करते हुए यह साबित किया था कि वह टीम के लिए कितने भरोसेमंद खिलाड़ी हैं। पहले टेस्ट में उन्होंने जरूरत पड़ने पर शांत दिमाग से बल्लेबाजी की और उपयोगी रन भी जोड़े। वहीं गेंदबाजी में अपनी सटीक लाइन और लंबाई से साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों को खूब परेशान किया। अगर उनके टेस्ट करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो अक्षर पटेल अब तक 15 टेस्ट मुकाबले खेल चुके हैं,
जिनमें उन्होंने अपनी फिरकी से 55 से ज्यादा विकेट झटके हैं। उनकी गेंदबाजी की सबसे खास बात रहती है उनकी निरंतरता और टर्न, जिसकी वजह से विदेशी बल्लेबाज अक्सर उनके सामने टिक नहीं पाते। बल्लेबाजी में भी अक्षर पटेल कमाल के साबित हुए हैं। अब तक वह टेस्ट फॉर्मेट में लगभग 700 रन बना चुके हैं और इस दौरान उनके बल्ले से 4 महत्वपूर्ण अर्धशतक निकले हैं। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव खेलते नजर आएंगे। कुलदीप यादव वह खिलाड़ी हैं जिन्होंने पिछले एक वर्ष में जितने भी टेस्ट मुकाबले खेले हैं अपनी लाजवाब फिरकी से सभी को खूब प्रभावित किया है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए पहले टेस्ट में भी उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए थे, जो टीम इंडिया की जीत में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। अगर उनके टेस्ट करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो कुलदीप यादव ने अब तक केवल 16 टेस्ट मुकाबले खेले हैं, लेकिन इतने कम मैचों में ही उन्होंने 72 विकेट हासिल करके यह साबित कर दिया है कि वह टीम इंडिया के लिए कितने भरोसेमंद और खतरनाक गेंदबाज हैं। उनकी गेंदबाजी में वह जादू है जो किसी भी बल्लेबाज को भ्रमित कर सकता है और यही क्षमता उन्हें भारतीय टीम का बेहद अहम हिस्सा बनाती है। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह खेलते नजर आएंगे, जो इस समय टेस्ट फॉर्मेट में आईसीसी रैंकिंग के नंबर 1 गेंदबाज के रूप में अपनी बादशाहत कायम किए हुए हैं। बुमराह ने पहले टेस्ट मुकाबले में साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों की कमर तोड़ती हुई घातक गेंदबाजी का प्रदर्शन किया था, जहां पहली पारी में उन्होंने 5 महत्वपूर्ण विकेट अपने नाम किए थे। उनकी गेंदबाजी की धार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपने स्पेल के दौरान साउथ अफ्रीका की पूरी बल्लेबाजी लाइनअप को बिखेर कर रख दिया था। अगर उनके टेस्ट करियर के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो जसप्रीत बुमराह अब तक 51 टेस्ट मुकाबले खेल चुके हैं और इस दौरान उन्होंने 230 से अधिक विकेट चटकाए हैं। उनकी गेंदबाजी की खासियत उनकी गति, सटीक लाइन लेंथ और अचानक दिशा बदलने की क्षमता है, जो किसी भी बल्लेबाज को आसानी से धोखा दे सकती है। ऐसे में दूसरे टेस्ट मुकाबले में भी भारतीय टीम को बुमराह से बड़े प्रदर्शन की ही उम्मीद रहेगी। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 11 पर दूसरे तेज गेंदबाज के तौर पर मोहम्मद सिराज नजर आएंगे। मोहम्मद सिराज अपनी तेज रफ्तार और तिरछी लकीरों पर पड़ती गेंदों से बल्लेबाजों को चकमा देने में माहिर माने जाते हैं। उनकी गेंदों में जो उछाल और धार दिखती है वह किसी भी बल्लेबाज के लिए मुश्किलें खड़ी कर देती है। पहले टेस्ट मुकाबले में भी सिराज ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ शानदार गेंदबाजी करते हुए 2 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए थे और शुरू से ही विपक्ष की योजना बिगाड़ दी थी। अगर उनके टेस्ट मुकाबलों के आंकड़ों पर नजर डालें तो सिराज अब तक 44 टेस्ट मैच खेल चुके हैं और इन मुकाबलों में उन्होंने 135 से ज्यादा विकेट अपने नाम किए हैं। उनकी गेंदबाजी में निरंतरता और आक्रामकता दोनों झलकती हैं। यही वजह है कि वह टीम इंडिया के तेज आक्रमण का बेहद अहम हिस्सा बने हुए हैं और दूसरे टेस्ट में भी उनसे दमदार प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। तो दोस्तों, ऐसी दिखाई देने वाली है टीम इंडिया की दूसरे टेस्ट मुकाबले में साउथ अफ्रीका के खिलाफ प्लेइंग 11। आप कमेंट कर बताओ, क्या टीम इंडिया इस प्लेइंग 11 के साथ साउथ अफ्रीका को दूसरे टेस्ट मुकाबले में हरा सकती है या फिर नहीं वहीं पर? और किस खिलाड़ी को इस प्लेइंग 11 में खेलने का मौका कप्तान शुभमन गिल को देना चाहिए था?